हाय, मैं हूं जसपिन पटेल। वेलकम बैक विद अनदर स्टोरी। कभी कभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि मैं और मेरा भाई या फिर मैं और मेरी बहन, मैं और मेरा दोस्त, मेरा कॉलीग, हम दोनों एक जैसी मेहनत करते हैं, बल्कि मैं उससे ज़्यादा करता हूँ, फिर भी उसको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पता नहीं मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। अब ऐसे किस्सों में होता यह है कि उसकी तरक्की देख के खुश होना है या हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं उस बात को लेके दुखी होना है, इसमें समझ में नहीं आता है और घुटन सी होने लगती है। इस बात को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आज मैं आपको दे दूंगा एक कहानी के थ्रू। शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। दो दोस्त थे, राहुल और विकी। दोनों मेहनती लड़के थे। स्कूल दोनों ने साथ में किया, कॉलेज भी साथ में किया, जॉब पर भी साथ में ही लगे। जॉब थी सेल्समैन की। दोनों मेहनती लड़के थे, दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। 6 महीने तक दोनों ने सेम मेहनत की थी। लेकिन विकी जो था उसका प्रमोशन हो गया और वो बन गया था सेल्स मैनेजर, और राहुल जो था अभी भी सेल्स मैन ही था। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसे किस्सों में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, जो रिश्ते होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि दोस्त आगे बढ़ रहा है उस बात को सेलिब्रेट करे या हम वहीं के वहीं या उस बात को लेके रोते रहे। तो जैसे ये लोग पहले से साथ में जाते थे, आज भी साथ में जाते थे, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद विकी जो था उसका बॉस बन जाता था। विकी ऑर्डर करता था कि देखो देखो आपको ये करना है, वो करना है। राहुल को भी बोलता था कि देख भाई तुझे आज ये करना है। तो वो थोड़ा सा और लगता था कि अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है। हम दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था, साथ में पढ़ाई की, तू मुझे सिखाएगा। तो ये प्रॉब्लम होने लगा। तो ये काफ़ी चला। फिर वो एक दिन बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब जॉब नहीं करनी, मैं यहाँ पर नहीं काम कर सकता हूँ, मुझे घुटन सी हो जाती है। खास करके मेरे दोस्त के अंडर में मुझे काम करना पड़ता है, और जबकि मैं जानता हूँ कि हम दोनों ने सेम मेहनत की है और हम दोनों टैलेंटेड हैं, फिर भी मुझे उसके अंडर में काम क्यों करना पड़ता है आज। तो वो बॉस के पास गया, उसने रेजिग्नेशन लेटर दिया और कहा कि मुझे अब जॉब नहीं करनी है। बॉस ने कहा क्यों, क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम सॉल्व कर देंगे। वो बहुत ही गुस्से में था, तो उसने सीधा मुँह पे सर को बोल दिया कि सर मुझे एक्चुअली आता नहीं है कि बॉस का चमचा कैसे बनते हैं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ सर, और जहाँ पर मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ वहाँ पर काम करने का कोई मतलब नहीं है। बॉस को समझ में आ गया था कि उसका इशारा किसके तरफ था। उनको भी थोड़ा सा अजीब लगा कि यार ये अपने दोस्त के लिए ऐसी बात कर रहा है, लेकिन जो भी है, बॉस ने कहा कि ठीक है तू छोड़ देना कंपनी, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक आखिरी काम मेरे लिए कर दे, उसके बाद तू चले जाना, कोई बात। राहुल ने भी गुस्से में बोला कि चलो बोलो ठीक है, अभी क्या करना है, करके ही जाता हूँ। बॉस ने बोला कि मार्केट जाओ और पता करके आ कि कोई वाटरमेलन बेचता है क्या। राहुल गया फटाफट से और वापस आया वहाँ कि हाँ एक आदमी बेचता है वाटरमेलन, ठीक है इतना ही ना। बॉस ने पूछा कि कितने में बेचता है। राहुल ने बोला कि सर ये तो आपने बोला ही नहीं था पूछने के लिए, चलो कोई नहीं फिर से जाता हूँ। फिर से जाके आया, पूछ के आया, बोला कि सर वो 1 किलो 20 रुपये में दे रहा है। अच्छा बस इतना ही। तो बोले हाँ इतना ही ना, इतना ही पूछा था ना आपने। तो बोले ठीक है अब बैठ थोड़ी देर यहाँ पर। फिर उन्होंने विकी को बुलाया और उसके सामने ही सेम क्वेश्चन उसको पूछा कि मार्केट में जा और पता करके आ कि कोई वाटरमेलन बेचता है क्या। विकी ने बोला ठीक है सर। विकी गया, आधे घंटे के बाद आया और उसने आके कहा कि सर हाँ पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही बंदा वाटरमेलन बेचता है और उसका रेट है सर 1 किलो का 20 रुपये, लेकिन अगर हम 10 किलो एक साथ में लेंगे तो सर वो 200 की जगह 180 में हमको दे देगा। दूसरी बात यह कि सर उसके पास टोटल 340 पीस है, उसमें से 58 पीस उसने आगे के टेबल पर रखे हुए हैं। तीसरी बात यह कि सर ये जो फ्रूट्स जितना उसके पास था वो उसने करीबन 1 दिन पहले ख़रीदा था, और मैंने ये भी पता कर लिया है कि उसने कहाँ से ख़रीदा था सर। साउथ सिटी में एक होलसेल मार्केट लगता है, वहाँ पर हर 3 दिन के बाद एक ट्रक आता है सर, तो वहाँ से उसने ख़रीदा था। वैसे उसके पास जो भी माल था वो फ्रेश था, अच्छा क्वालिटी का था, बट फिर भी अगर आपको जल्दी नहीं है सर तो हम 3 दिन वेट कर लेते हैं, तो वहाँ से हमको सस्ते में माल पड़ सकता है। और मैंने वो ट्रक वाले का भी कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है सर, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, मैंने बात भी कर लिया है। वो हमको सर 1 किलो सिर्फ 10 रुपये में देगा सर। 50% का हमको बेनिफिट हो सकता है अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। उसने ये कहा कि आपको जितने पीस चाहिए उतने मिल जाएंगे। तो सर ये टोटल इन्फॉर्मेशन है। इतना सुनने के बाद राहुल समझ गया था कि उसके सवाल का जवाब क्या है, क्यों वो विकी से पीछे है, क्यों वो सेल्समैन है और विकी आज सेल्स मैनेजर है। मोरल ऑफ द वीडियो इज, जितने भी सक्सेसफुल इंसान जिस भी फील्ड में है उनके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर या तो डिफॉल्ट होता है या तो फिर वो लोग डेवलप करते हैं।
लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो लोग जो भी काम करते हैं बहुत ही डिटेलिंग के साथ करते हैं। अगर आपको इसका डेमो टेस्ट करना है तो आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो अभी, अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट ही सही, जो भी बंदा आपसे एक कदम आगे है, आपको लगता है कि ये मुझसे एक कदम आगे है, उसको कोई एक सवाल पूछना और उसका जो आंसर होगा उसको आप पहले अपने हिसाब से लिख देना कि इसका आंसर अगर मुझे पूछा होता किसी ने तो मैं ये लिखता, और उसका जो आंसर आएगा वो एक पेपर में अलग से लिखना। आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे एक कदम आगे क्यों है, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, कॉलीग हो, दोस्त हो, कोई भी हो। स्टीव जॉब ने एप्पल 2 का जो लॉजिक बोर्ड का डिज़ाइन था वो रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि उसके अंदर की जो लाइन्स है वो स्ट्रेट नहीं है। टीम ने कहा था कि सर अंदर कौन चेक करने वाला है, और दूसरी बात यह कि कस्टमर को थोड़ी ना पता चलने वाला है कि हम स्ट्रेट रखना चाहते थे कि क्या रखना चाहते थे, तो सर प्रोडक्ट तो सही से काम करेगा ना। स्टीव जॉब ने बोला नहीं, हमको पता है, तुम्हें पता है कि हमको ये स्ट्रेट रखना था, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है तो ये नहीं चलेगा, इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, फिर से पूरी मेहनत करो। अब सवाल आपको खुद को पूछना है कि आप अपना काम कितना डिटेलिंग के साथ करते हैं। ये कहानी एक्चुअली हमको 2 बातें सिखाती है। पहली ये कि जब भी आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, आपको फ्रस्ट्रेशन हो कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, तो डिमोटिवेट होने की जगह पर आप ये पॉजिटिवली सोचें कि मुझ में क्या कमी है। आप अगर पॉजिटिवली सोचेंगे, पॉजिटिवली किसी को पूछेंगे तो कोई आपको पॉजिटिवली बताएगा। अगर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे या फिर सीधा रोना शुरू कर देंगे तो कोई आपको बताने से भी डरेगा कि इसको मत बताओ यार, ये मुझे ही नेगेटिव ले लेगा। समझ रहे हो, मतलब किसी कोई दोस्त भी आपको बताना चाहेगा तब भी वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप हर चीज़ को नेगेटिव ले लेते हो। अगर उसको ऐसा लगा तो हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लो। मतलब आपकी गलती भी है तो आप किसी को पूछो कि नहीं, तू मुझे बिंदास बता दे भाई कि तू आगे क्यों है, मतलब ऐसा तू क्या करता है। हम दोनों मेहनत एक जैसी करते हैं, लेकिन ऐसा तो क्या करता है मुझसे अलग कि तू मुझसे एक कदम आगे है, मुझे सिखा। अगर ऐसा लर्निंग एटीट्यूड रखोगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे और आपको मदद करने वाले और सिखाने वाले लोग भी मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि मेहनत करना और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेहनत करना, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करना, ये दोनों बातें अलग अलग है। मेहनत बहुत लोग करते हैं, हर फील्ड में बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है उनका काम करने का तरीका। तो जितना हो सके उतना डिटेल में काम कीजिए, जितना हो सके उतना ईमानदारी से काम कीजिए। ओके, देन आज की बातें यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की, सॉल्यूशन देने की। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।